जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। इसी जोश और जुनून के साथ मैं हूं अभिषेक सिंह, आपका मेंटर यस सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। A, B and C are the three forces, each of magnitude 4 Newton, acting in the plane of the paper as shown in figure. The point O lies in the same plane. First, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, which force has the least movement about O? ठीक है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, कि देखो हमारे जो साइन कन्वेंशन है, जो मूवमेंट का हम साइन कन्वेंशन देखते हैं, वो देखिए आपको राइट हैंड स्क्रू रूल पे डिपेंड करता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आप देखिए जो आपकी थंब की डायरेक्शन है ये प्लेन ऑफ द पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये प्लेन ऑफ द पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में है बच्चों। किधर है? प्लेन ऑफ द पेपर के आउटवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो ये जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो ये थंब जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और प्लेन ऑफ द पेपर के जब बाहर के साइड हम लेते हैं तो हम कौन सा डायरेक्शन लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो भी मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डायरेक्शन हमारी कैसी है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, सिमिलरली देखिए जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, जब जैसे ही आप क्लॉकवाइज करेंगे तो ये थंब की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, जो कि नेगेटिव शो करता है, क्योंकि आउटसाइड पॉजिटिव है तो इनसाइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो डायरेक्शनली डिफाइंड होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हो और क्लॉकवाइज आप कैसी डायरेक्शन में लेते हो? नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिंपल। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो इसको भी बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, फिर वापस से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि मूवमेंट क्या होता था बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था। मूवमेंट जो होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप देखिए अगर हम फोर्स कांस्टेंट रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, ये सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, ये सारी की सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो अब आप देखिए मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जहां पे भी r की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, वो मोमेंट हमारा लीस्ट मोमेंट होगा। तो यहां पे सबसे कम कौन सी है? 0.6 मीटर है। कौन सी है हमारी? 0.6 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा पहला वाला आंसर आएगा, विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ, द आंसर इज सी। ठीक है, कौन सा फोर्स हम देखेंगे? सी फोर्स देखेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट, which force has the greatest moment about O? अब obviously जिसका R ज्यादा होगा उसका मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो 0.9, तो 0.9 is A, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? A। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, C वाला फोर्स। अब हम थर्ड वाले में आते हैं, नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट O? ठीक है, तो क्लॉकवाइज आप देखिए इस पॉइंट A के, इस पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज ये देगा, A फोर्स आपको क्लॉकवाइज देने वाला है, B आपको क्लॉकवाइज देने वाला है। तो कौन से फोर्स क्लॉकवाइज देंगे? A एंड B। आंसर हो जाएगा हमारा A एंड B। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन देगा बच्चों? तो ये जो C वाला है ये हमको कैसा मूवमेंट देगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो आंसर हो जाएगा C। What is the resultant torque about the point O? अब हम देखिए रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालने वाले हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है। रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आप देखिए A, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट का
फोर्स हो गया 4 न्यूटन और डिस्टेंस कितनी हो गई O पॉइंट से 0.9 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है। फिर B फोर्स के वजह से, ये A की वजह से हो गया, फिर अब B की वजह से क्या आ जाएगा, आप देखिए 4 into 0.8, दिस इज 3.2 न्यूटन मीटर। अब C की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा C की वजह से, कितना आएगा बच्चों 4 into 0.6, दिस इज 2.4। अब हम रिजल्टेंट मूवमेंट लेंगे, रिजल्टेंट टर्म लेंगे तो कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज को हम ऐड करेंगे 3.6 प्लस 3.2 बच्चों कितना हो जाएगा 6.8 और ये कितना है 2.4। अब क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हम लेते हैं तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2.4। तो नेट कितना आ जाएगा 6.8 से हम 2.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा नेगेटिव में, आंसर आएगा 4.4 न्यूटन मीटर, 4.4 न्यूटन मीटर। और साइन हमारा नेगेटिव है, इट मींस दैट स्टेटमेंट हम लिखेंगे 4.4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ओके गुड। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ हैवी रोलर with its axle at O which is to be raised on a pavement XY if there is a friction between the roller and pavement. So by the arrow on the diagram the point of application and the direction of force to be applied. ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या आएगा, वो आपसे पूछ रहा है कि यहां पे कहां पे हम कहां पे फोर्स लगाएं। ठीक है, किस जगह पे हम फोर्स लगाएं, यहां पे हम किस जगह पे फोर्स लगाएं। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पे, अब आपका जो पॉइंट है वो ये एक्स वाला पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपका एक्स पॉइंट है। ठीक है, यहां से इस ये जो व्हील दिख रहा है आपको, ये जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, हैवी रोलर, ये जो आपका हैवी रोलर दिख रहा है आपको, तो इसको आपको यहां से क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो जब आप लिफ्ट करोगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। बस आपसे यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की बच्चों वो किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा देखिए ध्यान से समझिएगा। फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट द points A and B at the separation of 50 cm in opposite direction. Calculate the resultant moment of the two forces about the point A, B and O. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार आपसे कह रहा है कि आप इस A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बताइए, फिर आपसे कह रहा है B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बताइए, फिर आपसे कह रहा है इस मिडिल पे ये जो O है ये एग्जैक्टली मिड में है, यहाँ पे आपको रिजल्टेंट मूवमेंट आपको बताना है बच्चों। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना कि जब हम पॉइंट A के अबाउट लेंगे मूवमेंट, तो A पॉइंट के अबाउट ये वाला जो फोर्स है ये सेम लाइन ऑफ एक्शन से पास कर रहा है उसी पॉइंट से, तो ये A जो है ये मूवमेंट नहीं देगा, यानी कि इसकी वजह से जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट B को अगर देखें तो पॉइंट B इस A पे देगा, क्योंकि ये हमारी क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, और कितने 50 सेंटीमीटर पे, कितने पे बना रहा है बच्चों, 50 सेंटीमीटर पे बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, इसकी जो डायरेक्शन आएगी आप देखो यहाँ पे कैसी दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज बच्चों, कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। ठीक है, तो ये जो B है ये A पॉइंट पे मैं बता रहा हूं, फिर से ध्यान देना, A पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो यहाँ पे इस B वाला A पे कैसे देगा, क्लॉकवाइज देगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा 10 इंटू ये बेटा देखो 50 सेंटीमीटर दिया है और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, तो 50 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे और ये हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन
मीटर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे बच्चों। तो ए पॉइंट पे हमारा आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट बी। अब देखो बच्चों, जब हम पॉइंट बी की तरफ आएंगे, अब ध्यान से देखना, पॉइंट बी की तरफ हम लोग जैसे ही आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, अब जैसे ही पॉइंट बी पे आएंगे तो अब देखो ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये बी वाला जो फोर्स था, ये जो बी वाला फोर्स था, ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये जो बी वाला फोर्स है ये क्या दे देगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये क्या था, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे जब आप आ जाओगे तो इसका खुद का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मूवमेंट कौन देने वाला है बच्चों, ए देने वाला है। ये देखो किस डायरेक्शन में देगा, ये कैसा दे रहा है बच्चों, ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है, ये भी कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है। आप ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने ये पूरा घुमा करके बना दिया आपको। ठीक है, ये ए और बी, इनकी भी डिस्टेंस कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 50। इसके लिए भी 50 बन रही है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये सेकंड वाला क्लॉकवाइज, और आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर से वही करेंगे ना हम, 10 इंटू 50/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, 5 न्यूटन मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको केवल एक बात ध्यान से समझना है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहां पे हमें लेनी है, किस पॉइंट से लेनी है। ठीक है, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कह रहा है पॉइंट ओ पे, ओ पॉइंट पे अगर आप देखो तो अब दोनों फोर्सेस देंगे बच्चों, ओ पॉइंट पे मूवमेंट दोनों फोर्सेस देंगे। क्यों दोनों देंगे, क्योंकि अब ये यहां पे बात कर रहा है, यहां पे नहीं है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहां भी मिलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहां भी मिलेगी। अब ये देखो, ये भी क्लॉकवाइज देगा बच्चों, ये भी क्लॉकवाइज देगा, और ये भी क्लॉकवाइज देगा इस पॉइंट के अबाउट। बहुत ध्यान से देखो ना, ये भी क्लॉकवाइज देगा और ये भी क्लॉकवाइज देगा। तो रिजल्टेंट पॉइंट ओ पे कितना मिल जाएगा, देखो 10 इंटू 2.5 10 इंटू 2.5 प्लस 10 इंटू 2.5। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, फाइनली ये बनेगा, ये आ जाएगा आपका, चलो ठीक है, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर, और यहां से भी हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.25 प्लस 10 इंटू 0.25, दिस इज 2.5 प्लस 2.5, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। अगेन बेटा हमारा रिजल्टेंट ओ पॉइंट पे कितना आ रहा है, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, A uniform half meter rule can be balanced at the 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from its one point। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अगर आपसे कह रहा है यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, तो हाफ मीटर रूल कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ मीटर रूल हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। हाफ मीटर रूल आपसे कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, हाफ मीटर, और हाफ मीटर रूल मतलब 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और मीटर रूल क्या कहेगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि कहां पे बैलेंस्ड हो रखा है बच्चों, 29 सेंटीमीटर पे। कहां पे बैलेंस्ड हो रखा है, 29 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब हम यहां से लेकर के यहां तक चले जाते हैं 29, और इसका जो मिड होगा ये कितना होगा, 25 पे होगा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 हमने इसको अलग कर लिया। अब कह रहा है व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, तो इसका मतलब ये है, अब यहां पे देखो बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जो भी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा। अब ये है टोटल लेंथ कितनी, 50 सेंटीमीटर, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो कहां पे आएगा, 25 सेंटीमीटर पे आएगा। तो यानी जो इसका वेट आएगा
यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल का जो वेट आएगा बच्चों वो आएगा कहां पे 25 सेंटीमीटर पे आएगा। ठीक है, और ये पिवट हमने कहां पे कर रखा है, इसको कहां पे हमने पिवट कर रखा है, हमने पिवट कर रखा है 29 सेंटीमीटर पे। कहां पे हमने कर रखा है 29 सेंटीमीटर पे। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर हम ये वाला जो 20 ग्राम वाला जो फोर्स है वो अगर मैं यहां लगा दूंगा बच्चों, तो जैसे ही मैं यहां लगाऊंगा तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, ये भी ऐसे इसको कैसे देगा एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज देगा इस पॉइंट के अबाउट। तो फिर ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, लेकिन इसको हमें क्या कह रहा है वो बैलेंस्ड है। यहां पे देखो ये वर्ड क्या लिख रखा है बच्चों, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जैसे ही ये बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये है कि एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे। ठीक है, तो अब यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो 20 ग्राम फोर्स है वो हमें अनदर साइड पुट करना है, यानी यहां पे, यानी ये हमारा हो गया 20 ग्राम। बस, तो ये वाला हमारा डायग्राम हो गया। ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो ये बना हुआ है आपका डायग्राम। फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। अब हम इजीली बना सकते हैं, देखो देख सकते हैं 4 और ये यहां से कितना हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई कर देंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू डब्ल्यू दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 20 इंटू 21। तो आंसर आ जाएगा 105 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे हमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये हमारी जो रूल है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फुलक्रम जहां पे ये बैलेंस्ड हो रखा है वो कितने सेंटीमीटर पे है 40 सेंटीमीटर पे। तो ये हमने क्या बना रखी है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पे एक अननोन मास हमने लगा रखा है। कितने सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे। तो 20 सेंटीमीटर पे एक अननोन मास हमने m लगा रखा है और इस यूनिफॉर्म मीटर रूल का मास भी दे रखा है कितना 100 ग्राम। ठीक है, ये कहां पे बैलेंस्ड होगा बच्चों, ये मैंने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो अपने सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये 40 है तो ये कहां पे होगा 50 पे, यानी कि इसका जो वेट लग रहा होगा वो कहां पे लग रहा होगा 50 सेंटीमीटर पे। तो ये जो 100 ग्राम है वो हमने 50 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रखा है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे बच्चों। बहुत ध्यान से देखो, ये जो m है ये कैसा देगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो 100 ग्राम वाला है ये इस पॉइंट के अबाउट कैसे देगा क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आप सिंपली लगा लीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा देखो m इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ये 40 पे मार्क्ड है ना, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने क्या कर रखा है मीटर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली। ठीक है, this must be is equal to m into 0.2, this is equal to 100 ग्राम फोर्स दे रखा है, यानी 100 into कितनी डिस्टेंस पे होगा ये कितनी डिस्टेंस पे है 10, क्योंकि यहां से लेकर के ये 40 है बच्चों और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा 50, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का वो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/100। ठीक है, तो ये भी आप कैंसल आउट कर देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 10, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.2, दिस गोज दिस साइड, दिस इज 50 ग्राम। बच्चों आंसर कितना आ रहा है, m की वैल्यू कितनी आ रही है 50 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब आप खुद सोचिए बच्चों कि अगर इस मास को m को मैं 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा मैं वापस से हटा दे रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं वापस से बना देता हूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये 100 सेंटीमीटर था, वापस से समझना। हमसे कह रहा है कि 40 पे पहले ये मान 40 पे ये हमने क्या कर रखा है पिवट कर रखा है 40 पे,
और पहले ये जो हमारा मास m था ये कहां पे था, ये था हमारा 20 सेंटीमीटर पे। अब वो कह रहा है कि 20 पे ना करके कहां पे करना है आपको, 10 पे करना है। ये 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो मास है ये m। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों फलक्रम से, ऑब्वियसली 30 हो जाएगी, ठीक है। और जो 100 ग्राम है उसको तो आप कहीं शिफ्ट कर नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि जो उसका टोटल वेट है वो कहां पे एक्ट करेगा, वो तो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पे कितना है 100 ग्राम, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 10, ठीक है। तो 100 इंटू 10 दैट मस्ट बी इज इक्वल टू m इंटू 30। तो अब ये कितना आ जाएगा, लेकिन वो यही कह रहा है, वही मास है 20 ग्राम वाला ही मास है, कौन सा 20। यहाँ पे मास हमारा कितना आया 20 नहीं 50, ठीक है। कितना आएगा हमारा 50। तो अब वो कह रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब इसका देखिए आप मूवमेंट, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसीलिए बच्चों उसने क्या कहा है, टिल्ट, क्योंकि ये टिल्ट करने लग जाएगा, बैलेंस नहीं रहा ना। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इसका ये जो मास हमने निकाला था ये 50 ग्राम निकाला था, तो 50 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। और ये वाला कितना आएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आएगा बच्चों 100 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है 1500 बड़ा है बच्चों, 1500 बड़ा है तो किधर टिल्ट करेगा, ये किधर टिल्ट करने वाला है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, टिल्ट करने लग जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ, तो रिजल्टेंट मूवमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1500 है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1000 है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 1500 माइनस 1000, दिस गोज इज 500, ठीक है। जो रिजल्टेंट मूवमेंट है, जो भी हमारा रिजल्टेंट मूवमेंट है वो कितना आ जाएगा 1500 ग्राम फोर्स, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम। तो अब देखो बच्चों, अब हमको केवल ये जो 500 वाला जो मैग्नीट्यूड है केवल इसी को हमें बैलेंस करना है, और हमारे पास क्या कर रखा है, हाउ कैन इट बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 500 ग्राम फोर्स है ये किस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस कौन करेगा बच्चों, क्लॉकवाइज करेगा। इस एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस कौन करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। तो इसका मतलब ये जो 50 ग्राम वाला है वो मैं किस साइड लगाऊंगा, वो मैं किस साइड लगाऊंगा, वो मैं इस साइड लगाऊंगा, किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर लगाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट मूवमेंट है इसी को तो हमें केवल बैलेंस करना है। तो पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो इस 500 को केवल आपको बैलेंस करना है अनदर मास 50 वाले से, ठीक है। तो 50 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कहां पे लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए ये जो x हमारा 10 सेंटीमीटर लिया है ये आपने कहां से लिया है बच्चों, ये ओवरऑल, तो देखिए ओवरऑल ये कितने पे है 40 पे, और हमारे पास आ कितना रहा है 10 सेंटीमीटर। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस का, ये कितना आ रहा है बच्चों 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है 500 ग्राम 4 सेंटीमीटर का, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी हमें क्या करना है क्लॉकवाइज। तो इसको हमें 10 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है बच्चों। तो 40 ये है और 10 और बढ़ा दूंगा तो 50 सेंटीमीटर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय द अनदर मास 50 ग्राम। तो मैं क्या बोलूंगा 50 सेंटीमीटर पे बोलूंगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए और हम लोग वापस से उसको सीखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।